टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 10वीं पर जहां रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को लेकर वापस लौटे और राम बारात निकाली गई, तो ऐसे में उनका इंतजार कर रहे भगवान हनुमान का भी राम भवन चौराहे पर भव्य आरती की गई और पूजा अर्चना की गई। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुई सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत है और साथ ही 2024 के सवाल पर उनका कहना था कि एक बार फिर से बुराई का अंत होगा और फिर से जीत होगी अच्छाई की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। सनातन धर्म में विश्वास करने वाले पूरे विश्व में लोग आज विजयदशमी मना रहे हैं। विजयदशमी हमारी हजारों साल से मनती आई और मनती रहेगी। क्यों? क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत है। आज आपने देखा कि रावण का दहन हुआ है। रावण कोई व्यक्ति नहीं है, प्रतीक है बुराइयों का। उनके 10 सर उनकी बुराइयों के प्रतीक है और भगवान ने उनका वध करके ये एक संदेश दिया कि जिसमें बुराई होती है वो कितना भी मजबूत और शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत बुरा होता है। आप देख लीजिए हजारों लोग यहाँ एकत्रित हैं। तो रामचरितमानस रामायण हमारा एक अनंत ग्रंथ है जो आने वाली पीढ़ियों को लगातार प्रेरित करता रहेगा। जैसे विजयदशमी में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, 2024 में किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होगी? देखिए 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पिछले 10 साल उनके कार्यकाल के अभूतपूर्व रहे हैं। उन्होंने गरीबों का कल्याण जो किया है, जिस तरह कल्याणकारी योजना लगाई हैं और सबको लेकर साथ चले। कोई भी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई मतभेद विकास के रास्ते में किया। तो 2024 भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विक्रम ने जहां ट्वीट कर भगवान राम भगवान कृष्ण पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। जिसके बाद अब प्रोफेसर ने एक वीडियो जारी करते हुए सोशल मीडिया पर जहां माफ़ी मांगी है और साथ ही इस ट्वीट के पीछे एकेडमिक कारण बताते हुए क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यह जो ट्वीट था उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो एकेडमिक कारण था। मैं एमए की क्लास में मार्जिनल हिस्ट्री का कोर्स पढ़ाता हूँ। उस कोर्स में मनुस्मृति और जो आरएसएस से रिलेटेड मुख्य ग्रंथ है उनको मैं पढ़ाता हूँ और उन पढ़ाने के दौरान मुझे मनुस्मृति, रामचरितमानस और तमाम उससे ग्रंथ को पढ़ने पड़े। यह जो बयान दिया है मैंने मुख्य रूप से रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म नामक जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है, उस पुस्तक का जो करीब वॉल्यूम 4 में 332 से 338 पेज में ऋषि शंभू के वध की चर्चा की गई है लॉर्ड रामा के द्वारा। और इसी पुस्तक में, इसी अपेंडिक्स में कृष्ण भगवान की भी चर्चा की गई है। इसी किताब से मैंने ये हवाला दिया है। बहुत दिनों पहले मैं प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा कॉलेज की प्रोफेसर थी, उन्होंने भी ऋषि शंभू के वध की चर्चा किया था। और इसी तरह से एक तीसरी आज़ादी नामक फिल्म आई थी, उस आज़ादी नामक फिल्म में भी इस तरह की चर्चा की गई है। यदि हम इससे पहले भी जाएं तो पेरियार यादव, लल्लई पेरियार यादव ने भी अपनी पुस्तक में हाई कोर्ट में इस पर मुकदमा किया था और उस पुस्तक में भी इस तरह का जिक्र है। पेरियार, रामास्वामी पेरियार जो साउथ इंडिया में थे, उन्होंने भी इस तरह की कई जिक्र का हवाला किया है। अगर यदि हम नॉन एकेडमिक सोर्स की बात करें तो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं काशीनाथ यादव जी, उनका भी रहा सार्वजनिक जगहों पर उपलब्ध है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो इन तरह से इन जगहों से मैंने यह हवाला दिया था। और अपने बच्चों के अंदर देखिए, यूनिवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सिटी का अर्थ होता है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना, वैज्ञानिकता पैदा करना, तार्किकता पैदा करना और तार्किकता के आधार पे शोध का क्षेत्र कायम करना। इसी आधार पे मैंने ये ट्वीट किया था। क्या एक प्रोफेसर का ये कर्तव्य नहीं है कि अपने बच्चों के अंदर नई विचारधारा का बात करे? क्या एक यूनिवर्सिटी का कर्तव्य नहीं कि अपने बच्चों के अंदर नई नई बातें रखने का प्रयास करे? यदि मैंने नई बातें रखने का प्रयास किया तो क्या गुनाह किया है? मुझे नहीं लगता
कि इस तरह की कोई बात इसमें नज़र आती है। मेरे ट्वीट पर एफआईआर बन जाता है, तो हज़ारों लोगों ने इस तरह की जो किताबें लिखी हैं, क्या उन पर भी एफआईआर हो सकता है? क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा, क्या उन पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग एफआईआर करेंगे? क्या पेरियार ललई यादव पे भी एफआईआर होगा? क्या आपके स्वामी प्रसाद रामास्वामी पेरियार पे भी एफआईआर हो सकता है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो बयान दिया था उसके पीछे पूरा एक एकेडमिक कारण है, पूरी वैज्ञानिकता का कारण है, पूरा तार्किकता का कारण है, और मैं आज भी ये मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी का मुख्य कार्य यही है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि किसी को हमारे इस ट्वीट से उनकी भावनाओं को आहत हुआ है, तो मैं उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता हूँ। यह बात ऑलरेडी मैंने मीडिया में कह दिया है, कुछ करके ये बात किसी को भावनाओं का आहत पहुँचाने के लिए बातें नहीं की हैं। फिर भी अगर भावनाएं का आहत हुआ है भावनाओं का, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और नेक्स्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि मेरे जान को खतरा है, लगातार ट्वीट पे लगातार लोग धमकी दे रहे हैं, मारने को धमकी दे रहे हैं, देख लेने की धमकी दे रहे हैं। मैं भारत सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधान जी से, शिक्षा मंत्री प्रधान जी से, एससी कमीशन, एसटी कमीशन और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, प्रयागराज के एसएसपी साहब से, कप्तान साहब से अपनी सुरक्षा के लिए मांग भी करता हूं। धन्यवाद। दशहरा यानी विजयदशमी के अवसर पर आज मंगलवार को बरगद घाट पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बरगद घाट पर भगवान श्री राम के बाण से रावण का वध हुआ। इसके बाद पूर्व राम रावण के बीच घनघोर युद्ध हुआ। श्री राम के तौर से दशानन का वध होने पर रामलीला मैदान में हर्ष का माहौल छा गया। श्री राम लक्ष्मण के उद्घोष के वातावरण भक्तिमय हो उठा। प्रयागराज शहर के मीरापुर में बरगद घाट मैदान पर श्री पजावा रामलीला कमेटी की ओर से रावण दहन किया गया। कमेटी की ओर से रावण के पुतले पर आतिशबाजी के माध्यम से जलाया गया। श्री पजावा रामलीला कमेटी के संयुक्त राम दल भी निकाला जा रहा है। ऐसे में यहाँ भव्य नज़ारा था और हर कोई देखकर रावण को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जय घोष भगवान श्री राम के कर रहा था और एक भव्य नज़ारा था। चारों ओर लोगों की भीड़ दिखाई दी और जहां पूरा मैदान लोगों की भीड़ से भरा था। तीज त्योहार और पर्वों का देश है। भगवान श्री राम के चरित्र पर चलने वाला देश है। आज विजयादशमी के पावन अवसर पर प्रयागराज के ऐतिहासिक दशहरे में रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया है और उसी के साथ ही साथ लाखों की संख्या में जो जनता जनार्दन यहाँ पर उपस्थित है, उन्होंने अपने मन के अंदर जो रावण है उसको भी मारने का संकल्प लिया है। ये हमारे देश की प्राचीन परंपरा है। निश्चित रूप से जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर में विराजित होंगे, उस दिन ये भाव जागृत होगा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ये जो शोक के वातावरण है सब छटने वाले हैं और भगवान श्री राम की कृपा से एक बार पूरा भारत में राम राज्य की स्थापना हो, उसका यह प्रतीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर जहां एमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता ने जहां बड़ा बयान दिया, साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके लोग मूर्खता की हद पार किए हुए हैं। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे, सपने देखने सबको अधिकार है और ऐसे में निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अखिलेश यादव जी भावी प्रधानमंत्री, और ये पोस्टर लगाया भी उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने। उनकी पार्टी के नेताओं से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि वर्ष 2014 का चुनाव पार्लियामेंट का आप हारे, 17 का विधानसभा हारे, फिर 19 का लोकसभा हारे और फिर 22 का विधानसभा हारे, और जो 24 में होने जा रहा है उसमें भी हारने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और जीतने की कम हैं। तो किस बिहाफ पे आप अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? दूसरी बात कहना चाहूँगा कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है भाई, हम भी देख सकते हैं सपना, और न सपने देखने में उत्तर प्रदेश की सरकार मुकदमा करती है। तो अखिलेश यादव जी इसी तरीके का सपना देख रहे हैं या उनके कार्यकर्ता या उनके नेता उनको इस तरह का सपना दिखा रहे हैं?
मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो अखिलेश यादव से अलग हो चुका है। वो आज मजबूती के साथ MIM के साथ खड़ा है और जो यादव है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो अखिलेश यादव जी को आप किस बिहाफ पर देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? कुछ आधार होगा कि बिना आधार के सिर्फ चंद्रबरदाई के सपने या मुंगेरी लाल के सपने के आधार पर आप अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? असत पर सत्य की जीत के रूप में हिंदू धर्म में दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो आज विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। वहीं आज शिव शक्ति सेना के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश सिंह ने भी शस्त्र पूजा की है। प्रयागराज के जीरो रोड स्थित स्वरूप रानी पार्क में की गई शस्त्र पूजा भव्य तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी गार्डन में भी जहां व्यापारियों ने शस्त्र पूजा की है और पूजा करने के साथ साथ लोग यहां पर विजयदशमी पर एक दूसरे को बधाई देते दिखाई दिए। बता दें, भगवान श्री राम को जहां देवी देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र दिए थे रावण का वध करने के लिए, जिसके बाद भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद सभी अस्त्र और शस्त्र की पूजा करने के बाद देवी देवताओं को लौटा दिया था, जिसके बाद से ही शस्त्र पूजा विजयदशमी के दिन की जाती है और उसके बाद से ही ये मान्यता चली आ रही है। भारतीय वैश्य महासम्मेलन एवं प्रयागराज व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में जिला कार्यालय सिविल लाइन में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में जिलाध्यक्ष वैश्य समाज चेयरमैन व्यापार मंडल मनीष कुमार गुप्ता, मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष विद्युत अग्रहरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक जिला व्यापार मंडल प्रदेश वैश्य समाज सुशांत केसरवानी ने पूजन में व्यापारियों ने भगवान श्री राम माता काली की पूजा करके अपने व्यापार अपनी सुरक्षा की कामना की। देखिए, राजा राम जब अयोध्या पर विजय करके वापस लौटे, अधर्म पर धर्म की जो विजय हुई, उस हिसाब से सनातन समाज के अंदर ये बहुत ही वैदिक परंपरा रही है शस्त्र पूजन की। उस परंपरा को आगे निभाते हुए हमारा व्यापार मंडल, हमारे वैश्य समाज के लोगों ने भी विगत 10 वर्षों से इस पूजा को प्रयागराज में प्रारंभ किया है और हम लोग इस वर्ष भी इस पूजा को अपने जिला कार्यालय पृथ्वी गार्डन पर कर रहे हैं। और हम लोग यह समाज में संदेश देना चाहते हैं कि जो व्यापारी समाज जो हमेशा से अपराधियों के निशाने पर रहता है, उसको आज एक हाथ में कांटा और एक हाथ में तलवार लेकर अपना व्यापार करने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। सरकार ने संगठित अपराध की कमर तोड़ दिया है, लेकिन जो लोग व्यक्तिगत रूप पर जो इंडिविजुअल अपराधी हैं, उनसे लड़ने के लिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए हमें अपने व्यापार के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा। आपका परिचय? मैं सुशांत केसरवानी, जिलाध्यक्ष प्रयागराज व्यापार मंडल, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।